तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, हिज मैटर अराउंड अस प्योर। और यह क्लास 9th का जो है ये साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 है। और इसका फर्स्ट लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। और आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, मोलर द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सीख चुके थे। तो अगला टॉपिक क्या है देख लीजिए। विलय एवं विलय को चुने। विलय एवं विलायक को चुने। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी? दिया हुआ है 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH एवं कितना 180 ग्राम C6H12O6 में विलय एवं विलायक को चुने। इसको हल करने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला याद रखना है। इधर लिख देते हैं n बराबर जिसको जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय, पिछले हालांकि विलायक, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय और जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक। तो n बराबर होता है ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पे n क्या है जी? मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। तो इसको हल करने से पहले हम लोग इसको दो भागों में बांट लेंगे, 80 ग्राम NaOH और 180 ग्राम क्या जी C6H12O6। इसमें क्या है कि देख लीजिए, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम, यानी कि 80 ग्राम NaOH ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान किसका? NaOH का। n बराबर ग्राम उसे विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं, विलायक। और इसमें क्या होगा जी? विलय होगा। देख लीजिए क्या बोला है, 80 ग्राम NaOH एवं 180 ग्राम C6H12O6 में विलय एवं विलायक को चुने। जिसकी मात्रा कम उसे विलय तथा जिसकी मात्रा ज्यादा उसे विलायक कहते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 36 ग्राम H2 और 44 ग्राम CH4। 36 ग्राम H2O और 44 ग्राम CH4। कितना जी? 40 ग्राम CH4। 36 इसको हल करेंगे, 36 ग्राम H2O, 44 ग्राम CH4।
n बराबर ग्राम बट्टा मोलर, किसका मोलर? H2O का। n बराबर 18 आ जाएगा, जैसे कि देख लीजिए 1 इंटू 2 प्लस 16 18, n बराबर कितना 2 आ जाएगा, और 44 n बराबर ग्राम बट्टा मोलर, n बराबर 44 बटे में 12 प्लस 1 इंटू 2, n बराबर 44 बटे में 16, n बराबर 2.75। इसमें विलायक और विलय यह हो जाएगा कि नहीं होगा? जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय तथा जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक कहते हैं। और एक और एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। ज्यादा कुछ भारी नहीं है, क्या देख लेंगे। अगला एग्जांपल में क्या क्या दिया हुआ है जी? तो दिया हुआ है 44 ग्राम CO2, 36 ग्राम H2O, 44 ग्राम CO2, 36 ग्राम H2O। हल करेंगे 44 ग्राम CO2, 36 ग्राम H2O लिख लेंगे, ग्राम 36, n बराबर ग्राम बट्टा मोलर CO2 का मोलर, n बराबर 44 बटे में n बराबर 44 बटे में 44 आ जाएगा कि नहीं आएगा? n बराबर 1, और इधर n बराबर ग्राम बटा मोलर, n बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें विलायक और ये विलय हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यही था, विलय विलय को चुने। इसका टॉपिक अब खत्म होता है और इसके अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसके अगले टॉपिक क्या है तो देखते हैं। विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या है जी? विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। ज्ञात करने के लिए बोला है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। इसमें दो तरह से विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत और वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड में द्रव्यमान नहीं, या पहले द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लेंगे। पहले द्रव्यमान प्रतिशत, फर्स्ट क्या है जी? द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, और दूसरा आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशत और वॉल्यूम परसेंटेज, और इसे क्या जी? परसेंटेज भी से सूचित किया जाता है। तो क्या जी? विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत और क्या जी? आयतन प्रतिशत, दो के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हेडिंग दे लेंगे हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत।
सबसे पहले हेडिंग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या जी? द्रव्यमान प्रतिशत। पहला हेडिंग द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इसको लिख सकते हैं। मास परसेंटेज कहते किसको है? सबसे पहले देख लीजिए, प्रतिशत। प्रतिशत को अच्छा लिख लेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत कहते किसको है? बिलियन के लिख सकते हैं, बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या जी? बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे परसेंटेज एम से या परसेंटेज W/W से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। जैसे फॉर्मूला कैसे हो जाएगा जी? द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान, ऐसे है विलय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज W/W बराबर विलय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान इंटू 1000, द्रव्यमान इंटू 100। यही क्या है जी? फॉर्मूला है। बोला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत कहते किसको है? तो बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे परसेंटेज W/W बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलय के द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुने 100, और इसे कैसे W/W या परसेंटेज भी से सूचित किया जाता है। और इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेंगे, 1-2 सवाल देख लेंगे। के ऊपर 1-2 सवाल देख लेंगे। इंक डाल देते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देख लो। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? 10 ग्राम यूरिया में 10 ग्राम यूरिया में 90 ग्राम जल को मिलाकर बिलियन
बनाया गया परसेंटेज W/W क्या जी निकालें। क्या है 10 ग्राम यूरिया में 90 ग्राम जल को मिलाकर ये क्या बनाएगा जी बिलियन बनाया गया परसेंटेज W/W निकाले। तो हल करेंगे तो हल में विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाता है जी बिलियन हो जाता है। तो विलय कितना 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम बराबर 100 ग्राम हो जाएगा कि नहीं। इसलिए परसेंटेज W/W बराबर फार्मूला हो जाता है विलय के द्रव्यमान। इधर फार्मूला लिख देते हैं विलय के द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इसलिए विलय के द्रव्यमान मतलब विलय कितना है 10 ग्राम और बिलियन का द्रव्यमान कितना है ग्राम से ग्राम खत्म 100 से 100 खत्म। इतना हुआ कि नहीं हुआ 10% मास आया कि नहीं आया। वही फॉर्मूला पे रख देंगे तो आ जाएगा। क्या बोला है 10 ग्राम यूरिया में 90 ग्राम जल को मिलाकर बिलियन बनाया जाता है। तो 10 ग्राम यूरिया क्या हो जाएगा जी विलय हो जाएगा प्लस विलय का 90 ग्राम जल हो जाएगा और इसमें बिलियन कितना टोटल हो जाएगा तो 100 ग्राम हो जाएगा। तो परसेंटेज W/W बराबर फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान मतलब 10 ग्राम बटे में 100 ग्राम इंटू 100 को हल करेंगे तो कितना 10% आ जाएगा कि नहीं आएगा आ जाएगा। और दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग अब ये आप लोग उतार लीजिएगा। तो क्या है दूसरा सवाल 24 ग्राम NaCl के जलीय विलयन यदि क्वेश्चन नंबर दूसरा 24 ग्राम NaCl के जलीय विलयन यदि 100 ml है और विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है तो परसेंटेज W/W निकालें। हल करेंगे तो विलय बराबर 24 ग्राम आ जाएगा और आयतन कितना दिया हुआ है जी आयतन 100 ml है। जहां भी ml दिखे वो क्या आयतन का ml किसका मात्रक है जी आयतन का मात्रक है। तो वो आयतन 100 ml हो जाएगा। अब घनत्व घनत्व बराबर 1.2 ग्राम पर ml है कि नहीं है। तो इसलिए बिलियन का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन हो जाता है कि नहीं होता। तो घनत्व कितना है 1.2 ग्राम बटे में ml इंटू कितना 100 ml ml से ml खत्म और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए परसेंटेज W/W बराबर विलय के द्रव्यमान यानी कि कितना विलय 24 ग्राम बटे में
बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, इससे 2 बार में 20 ग्राम एम आया कि नहीं आया, 20 ग्राम एम आया कि नहीं आया, बस यही था पढ़ना। और क्या है, और दूसरा क्या है जी, आयतन प्रतिशत खत्म हुआ, ये घनत्व द्रव्यमान प्रतिशत खत्म हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा जी, दूसरा हेडिंग देंगे हम लोग आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिखेंगे बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, इसे परसेंटेज भी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे परसेंटेज क्या जी, भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बिलियन के आयतन बटे में आयतन प्रतिशत। पहले लिखेंगे बिलियन के आयतन बटे में आयतन प्रतिशत बराबर, बिलियन के आयतन बटे में आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, विलय के आयतन, विलय के आयतन बटे में फॉर्मूला है, देख लीजिए। आयतन प्रतिशत कहते किसको हम, विलय, बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे परसेंटेज भी द्वारा या परसेंटेज भी द्वारा सूचित करते हैं। विलयन के आयतन बटे में आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो जाता है विलय के आयतन बटे में बिलियन का आयतन गुने 100, यानी कि परसेंटेज भी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलय के आयतन बटे में बिलियन का आयतन गुने 100। तो इसके ऊपर कुछ सवाल देखेंगे हम लोग, चलिए मिटाते हैं। सवाल देखेंगे तो क्या बोला है, 10 ml यूरिया, सवाल क्या बोला है देखेंगे।
10 ml यूरिया को जल में मिलाकर 50 ml बिलियन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 ml यूरिया यानी कि CH4NO2 परसेंटेज भी बटा भी निकाले तो हल करेंगे इसको, कितना इसमें विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाता है जी, बिलियन। तब विलय क्या हो गया, 10 ml हो गया प्लस 40 ml बराबर 50 ml। तो परसेंटेज भी बटा भी बराबर फॉर्मूला हो जाता क्या है जी, विलय का आयतन यानी कि 10 ml बटे में बिलियन का आयतन इंटू 100। ml से ml खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, यानी कि कितना 20% भी आंसर आया कि नहीं आया, 20% भी आंसर आया कि नहीं आया। अब अगर इसमें जल की मात्रा और जल की मात्रा ज्ञात करें, और जल की मात्रा बताएं। यदि जल की मात्रा बोलेगा तो 100 ml में से क्या, नहीं, जल की मात्रा बोलेगा तो 50 ml में से 50 ml माइनस 10 ml, तो क्या 40 ml जल की मात्रा आ जाएगा कि नहीं आएगा, जल की मात्रा 40 ml आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो आगे चलते हैं अगला सवाल पे हम लोग। HCl के 7 ml क्वेश्चन नंबर 2, HCl के जलीय विलयन 7 ml है, जलीय विलयन 7 ml है, परसेंटेज भी बाई भी निकाले। हल में विलय प्लस विलायक बराबर विलयन, विलय कितना हो जाएगा 7 ml प्लस 93 ml बराबर 100 ml आ जाएगा कि नहीं। अब परसेंटेज भी बटा भी बराबर फॉर्मूला विलय के आयतन यानी कि 7 ml बटे में बिलियन के आयतन यानी कि 100 ml इंटू 100, ml से ml खत्म, 100 से 100 खत्म, 7% भी आंसर आया कि नहीं आया, 7% भी आंसर आया कि नहीं आया, आ गया, तो आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर बुक का है, क्लास 9th बुक का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। क्लास 9th बुक क्वेश्चन क्या है, क्लास 9th बुक क्वेश्चन है 1 बिलियन में क्लास 9th का बुक क्वेश्चन है, बुक्स क्वेश्चन। तो क्या बोला है, 1 बिलियन के 320, बुक में देख लेते हैं, उदाहरण है 1 बिलियन के 320। क्वेश्चन क्या बोला है जी,
1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम NaCl विलय है। विलयन की सांद्रता तो 20, तो बिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 360 ग्राम होगा कि नहीं? और इसलिए परसेंटेज V/V बराबर क्या हो गया जी? तो हो गया विलय के द्रव्यमान बटे में बिलियन के द्रव्यमान इंटू 100। ये से ये खत्म, ये 18 बार में, ये 2 बार में, ये 9 बार में है। ये यानी कि 100 बटे में 9 आ जाएगा कि नहीं? और 11.1% आंसर आया कि नहीं आया? आ गया। बस एक ही क्वेश्चन था बुक में, क्या बोला है? 1 बिलियन के 120 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम NaCl विलय है, तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करें। तो विलय इसमें क्या हो जाएगा जी? 40 ग्राम, और विलायक 320 हो जाएगा, और बिलियन 360 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो परसेंटेज V/V बराबर फॉर्मूला होता है विलय के द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, और इसके ऊपर हल करेंगे तो 11.1% क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर है, और आगे चलेंगे हम लोग अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बिलियन के आयतन, आयतन प्रतिशत। बिलियन के आयतन, आयतन प्रतिशत पढ़ लिए। और क्या? द्रव्यमान यानी कि W/V अगर हमको से पूछ दिया तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो बन जाएगा, यदि हम लोगों को W/V यानी कि द्रव्यमान और आयतन पूछे, जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान बटे में क्या जी? परसेंटेज द्रव्यमान बटे में क्या? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन बराबर में द्रव्यमान यानी कि विलय के द्रव्यमान आयतन इनटू जो परसेंटेज है उसके जगह पे 100 लिख देंगे, यानी कि परसेंटेज W/V बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलय के द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान बटे में बिलियन का आयतन इंटू 100। यही क्या है? फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा। एग्जांपल, हाँ, HCl के जलीय विलयन में 10%। कैसे क्वेश्चन? HCl के जलीय विलयन 10% है, तो W/V निकाले। HCl के जलीय विलयन कितना है जी? 10%।
क्वेश्चन है HCl के जलीय विलयन 10% है तो W/V बराबर वाट। हल में माना कि क्या जी, माना कि 10 ग्राम HCl 10 ग्राम HCl के जलीय विलयन HCl के जलीय विलयन कितना है 100 ml है। माना कि क्या, सबसे पहले हल में मान लेंगे, माना कि 10 ग्राम HCl के जलीय विलयन 100 ml है तो परसेंटेज भी W/V बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या, विलयन विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान, विलयन का आयतन कितना है जी 100 ml है, 100 ml है इंटू 100 होता है कि नहीं, ई 100 से ई 100 खत्म तो क्या बचा 10 ग्राम प्रति ml बचा कि नहीं बचा, प्रति ml या 10 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यही था। 10 HCl के जलीय विलयन 10% है जाए तो W/V बराबर वाट। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे, माना कि 10 ग्राम HCl के जलीय विलयन 100 ml है तो क्या W/V का फॉर्मूला लगा के हल कर देंगे तो हल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर और आगे देखेंगे, सब अब W/V ही पूछेगा, W/V ही पूछेगा। NaCl का जलीय विलयन 50% है। NaCl का जलीय विलयन 50% है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, NaCl का जलीय विलयन 50% है, W/V बराबर वाट। हल में माना कि 50 ग्राम NaCl का जलीय विलयन NaCl का जलीय विलयन कितना है जी, माना कि 50 ग्राम NaCl का जलीय विलयन 100 ml है तो इसलिए परसेंटेज W/V बराबर क्या हो जाएगा, विलय के द्रव्यमान यानी कि 50 ग्राम बटे में विलयन के आयतन इंटू 100, ई 100 से 100 खत्म तो क्या 50 ग्राम प्रति ml आंसर आया कि नहीं आया, 50 ग्राम प्रति ml आंसर आया कि नहीं आया। NaCl को, अगर NaCl का जलीय विलयन 50% है, W/V निकाले परसेंटेज। तो सबसे पहले अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि 50 ग्राम NaCl का जलीय विलयन कितना है जी 100 ml है, और फार्मूला पे क्या कर देंगे जी बैठा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 ग्राम प्रति ml आ जाएगा। और एक और लास्ट सवाल है, एक और लास्ट सवाल है, थर्ड में क्या बोला है, 15 ग्राम NaOH के जलीय विलयन 100 ग्राम है यदि विलयन का द्रव्यमान 15 ग्राम, क्वेश्चन लिख लेंगे। थर्ड में क्या बोला है, 15 ग्राम NaOH के जलीय विलयन कितना है जी 100 ग्राम है यदि
यदि बिलियन का आयतन, क्या जी, यदि बिलियन का आयतन, यदि बिलियन का द्रव्यमान है जी, बिलियन का द्रव्यमान 30 ग्राम है, तो परसेंटेज W/V बराबर वाट, और घनत्व बराबर 1.15 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो गिवन क्या दिया हुआ है जी, हल करेंगे। और दिया क्या हुआ है जी, दिया क्या हुआ है जी, दिया है क्या, विलय का द्रव्यमान, विलय कितना दिया है जी, विलय बराबर 15, और विलायक बराबर कितना, बिलियन का द्रव्यमान, ओहो, बिलियन का द्रव्यमान बराबर 30 ग्राम, घनत्व बराबर 1.5 ग्राम पर ml है। तो बिलियन का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन तो घनत्व बटे में क्या जी, बिलियन का द्रव्यमान। घनत्व कितना दिया हुआ है जी, 1.5 ग्राम प्रति ml, और बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है जी, बिलियन का द्रव्यमान 30 ग्राम दिया हुआ है कि नहीं, 30 ग्राम दिया हुआ है कि नहीं। तो इसको ऐसे उड़ा देंगे। अभी 15 दूना 30 यानी कि कितना, 20, यानी कि पॉइंट हटेगा तो 0, इधर 20 ml प्रति ग्राम होगा कि नहीं। अब परसेंटेज W/V बराबर क्या होता है, विलय के द्रव्यमान 15 हो गया, और बिलियन यानी कि बिलियन का आयतन कितना हो गया जी, 20 ग्राम प्रति ml हो गया कि नहीं हो गया। और इसमें काट देंगे तो W/, परसेंटेज V बराबर क्या हो जाएगा जी, इंटू 100, इसको काट कुट करेंगे तो 75 ग्राम पर ml क्या आ जाएगा आंसर। यही तो क्या है, कंप्लीटेड है आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिलियन की सांद्रता तक। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और इसका अगला शॉट कल तक आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।